प्रिय साधकों, नमस्कार। आप सभी ने मेरे वीडियो पसंद किए और उससे शिक्षा ले रहे हैं। उन्हीं के द्वारा आप अभ्यास भी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा परिश्रम सफल हुआ। मेरा उद्देश्य था कि आप लोग सही बात जानें। इसके लिए हम और हमारे कुछ साधक प्रयास करते रहते हैं और उन्हीं के प्रयास से आप तक वीडियो पहुंच रहे हैं। हाँ, आप लोगों को कुछ शिकायतें भी होंगी क्योंकि बहुत से साधक हमसे कांटेक्ट नंबर मांगते हैं मिलने के लिए कि बात कर सकें, मिलना भी चाहते हैं और संदेश भी भेजते रहते हैं, ईमेल भी करते रहते हैं। तो मैं ये बता दूं कि आप भी सोच सकते हैं कि फेसबुक पर मेरे बहुत से मित्र लोग हैं, उन सभी को मैं कैसे उत्तर दे सकता हूँ। मेरी अपनी भी व्यस्तता है, मैं ईमेल का भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। कारण यह है कि मैं अपनी व्यक्तिगत भी साधना करता हूँ। मैं कोई संस्था नहीं चलाता हूँ, शायद भविष्य में भी अपनी संस्था नहीं चलाऊँगा। हाँ, जितना हो सकता है समाज के कल्याण के लिए मैं इधर उधर कुछ शहरों में घूमता रहता हूँ जहाँ साधक होते हैं और कोशिश करता हूँ कि योग के विषय में साधक गण, जिज्ञासु या समाज वाले सही जाने। हाँ, आप लोगों की जो ये बहुत इच्छा है कि फ़ोन पे बात करें, योग के विषय में जानने के लिए या कुछ समस्याएं भी होंगी उन्हें सुलझाने के लिए आप मेरा फ़ोन नंबर जो मांगते हैं तो और मिलना भी चाहते हैं, उसके लिए हमने एक सोच रखा है कि हम छोटा सा शिविर कर लें। वैसे हमारे पास कोई व्यक्तिगत जगह नहीं है, तो शिविर के लिए मैंने राजस्थान में जयपुर के पास बांदीकुई करके छोटा सा शहर है, वहाँ पर निश्चय किया। बांदीकुई शहर जयपुर के पास है और जयपुर से 90 किलोमीटर दूर है। जयपुर से और दिल्ली से, आगरा से जो लाइनें आती हैं बांदीकुई के लिए, वहीं पर जंक्शन बनता है। अर्थात जयपुर से अगर हम आगरा के लिए चलें अथवा जयपुर से दिल्ली के लिए बाई ट्रेन चलें तो 90 किलोमीटर पर बांदीकुई शहर है, बांदीकुई जंक्शन। इसी तरह से अगर दिल्ली से चला जाए जयपुर के लिए तो लगभग 220 किलोमीटर पर बांदीकुई शहर है। अगर आगरा से कोई रेल के द्वारा चलेगा तो लगभग 150 किलोमीटर पर बांदीकुई शहर है। ये बांदीकुई शहर दौसा जिला के अंतर्गत है। वहाँ मधुर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर राजेश कुमार जी इस व्यवस्था को देखेंगे। इसलिए साधकों से अनुरोध है कि आप यहाँ पर अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। आप अगर ये सोचते हो कि मैं फ़ोन पर बात करूं या अन्य कहीं मिलने के लिए आप सोचें कि मेरे शहर में आए, जैसा कि मैं बता दूं, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब के बहुत से साधकों ने हमसे कहा होगा कि आप मेरे शहर में कब आएंगे, मैं कैसे आ सकता हूँ। आप मेरी मजबूरी भी समझ सकते हैं। मैंने अभी बताया कि मैं अपनी व्यक्तिगत साधना भी करता हूँ। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो एक जंगल है। जंगल में मैंने छोटी सी झोपड़ी भी बना रखी है। वहाँ पर ना तो इंटरनेट की सुविधा है, बिजली ही नहीं है। मैं सिर्फ साधना करता रहता हूँ। जब कुटिया से बाहर निकलता हूँ, अर्थात आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, तब जहाँ भी हमें नेट उपलब्ध होता है वहीं पर मैं आप लोगों का उत्तर देना शुरू कर देता हूँ, चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पर हो। इसलिए जिनको मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ तो उनसे मैं क्षमा ही चाहूँगा। हाँ, अब आप लोगों को सोचना है, क्या आप लोग बांदीकुई यानी जयपुर के पास आ सकते हैं क्या? अगर आ सकते हैं तो आप रेल से रिजर्वेशन जो कराना चाहें तो मैं अभी से वो रेल का रिजर्वेशन करा सकते हैं, क्योंकि बाद में आजकल देखा गया है कि अपने यहाँ सीटें नहीं मिलती हैं रेल में। तो इसलिए अभी लगभग 2 महीने हैं। आप अगर चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार रिजर्वेशन करा सकते हैं। और वहाँ पर जब 2 दिन का शिविर होगा, शिविर की तारीख है 25 फरवरी
और 26 फरवरी। आप 24 फरवरी के शाम तक बांदीकुई स्टेशन पर आ जाइए। वहां से मात्र 2 मिनट की दूरी पर मधुर हॉस्पिटल है, आपको मधुर हॉस्पिटल तक आना है। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है फार्म हाउस में है। फार्म हाउस वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब मधुर हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो वहाँ से आप वाहन के द्वारा आप फार्म हाउस पहुँचा दिए जाएंगे। हाँ, मैं और उन कुछ बातें बता दूं, मैंने नोट कर रखा है। कुछ साधकों ने हमसे पूछा, क्योंकि मैंने फेसबुक पर भी संदेश दिया हुआ था कि वहाँ रहने और खाने की क्या व्यवस्था होगी। तो आप बिल्कुल मत सोचिए, रहने और खाने के विषय में सारी व्यवस्था मधुर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर राजेश कुमार जी कर रहे हैं। फिर वहाँ पर साधकों जैसा ही व्यवहार होगा, अर्थात वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा, साधकों जैसे नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि वहाँ पर जब शिविर लेंगे तो वहाँ पर कुछ बातें हम समझाएंगे और उन बातों में हम आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप, त्राटक, ध्यान वगैरह का अभ्यास भी करवाएंगे। अगर कोई साधक इन विषयों पर कुछ पूछेगा उसके लिए निश्चय ही काफ़ी समय दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से संतुष्ट होकर के आएंगे। मगर हाँ, कुछ मैं और भी स्पष्ट कर दूं कि जो साधक हमसे संपर्क करना चाहते, चाहे मोबाइल के द्वारा या प्रत्यक्ष मिलने की इच्छा रखते हैं, उनकी बड़ी इच्छाएं होती है कि हमारी कुंडली जागृत हो, हमारे चक्र खुल जाए। तो मैं थोड़ा ये बता दूं कि बहुत से साधकों ने लिखा हुआ है मुझे फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा कि मेरे 7 चक्र एक्टिवेट हैं, या 6वां चक्र पे मैं आ गया हूँ, आज्ञा चक्र पे मेरी साधना है। कुछ कहते हैं कि मेरी ब्रह्मरंध्र में साधना है। वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं समाधि में बैठ के आप सभी की ये देखूं कि आप लोगों की क्या योग्यता। लेकिन मैं ये समझा दूं कि आप लोग जिस योग्यता को बताते हो इतना सरल नहीं है। जैसे सातों चक्र एक्टिवेट हो गए हैं बहुत से लोगों का, मैंने उनका उत्तर भी लिखा दिया हुआ है। कुछ अपने भारत में है, कुछ भारत से बाहर भी हैं। उन्होंने संदेश दिया, मैंने उन्हें समझा दिया कि देखो 7वां चक्र एक ऐसा चक्र है, वो जल्दी क्रियाशील या विकसित नहीं होता है, वो आखिरी जन्म में ही विकसित होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना सत्य है कि जिन लोगों का ब्रह्मरंध्र खुला है, 7वां चक्र खुला है या आज्ञा चक्र खुला है, उन लोगों को शायद मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग समझ सकते हैं कि आज्ञा चक्र पर ही दिव्य दृष्टि भी होती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई उसको दूसरे की मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता। फिर भी अगर आगे के मार्ग की आवश्यकता होती है तो छोटी छोटी बातें नहीं पूछते हैं। जैसे मेरे 7 चक्र खुल गए हैं, अब हम क्या करें। ये बात ब्रह्मयुक्त है और योगी होने के नाते मैं बता दूं, क्योंकि मैं एक मार्गदर्शक भी हूँ, आप लोग ब्रह्म हैं। हाँ, ये जो चक्र हैं तो पहले इनको ये समझ लें कि चक्र क्या है। मैं वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ मैं इसलिए नहीं हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो किस जगह में हम शिविर लगाएंगे, यानी 2 दिन के लिए प्रोग्राम रखेंगे वहाँ के लिए। लेकिन और कुछ ऐसे साधक ना आ जाएं जो बिल्कुल यही चाहते हो कि मेरे 7 चक्र एक्टिवेट हो जाएं या कुंडलिनी जागृत हो जाए। सिर्फ उसके लिए मैं 1 मिनट लूँगा कि ये जो चक्र हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में है। जब तक हम अपनी स्थूल इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं कर देंगे, सूक्ष्म विकास नहीं होगा, हमारे चक्र क्रियाशील नहीं होंगे बस। और ये जो चक्र मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो है, तो इनका जो विकास क्रम है वो धीरे धीरे यानी पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जिस तरह से हमारा सूक्ष्म जगत का या सूक्ष्म शरीर की संरचना है, क्रम बाय क्रम आगे उत्तरोत्तर घनत्व कम होता जाता है, इसी तरह से चक्रों की घनत्व कम होते हुए व्यापकता बढ़ती जाती है, साधक की योग्यता बढ़ती जाती है। अर्थात जब तक हम स्थूल रूप से पूरी तरह से अंतर्मुखी नहीं हो जाएंगे, अंदर का विकास नहीं होगा। हम यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। इसके लिए योग गुरु का होना अति आवश्यक है। हाँ, इसी तरह से कुंडलिनी का भी यही है, वो सूक्ष्म जगत में है, यानी आदि शक्ति है। जब तक सूक्ष्म विकास नहीं होगा तो कैसे जागृत होकर के ऊर्ध्व होगी। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे चक्र एक्टिवेट हुए जान पड़ते हैं, क्रिया हो रही, कुछ हो रही, गुदगुदी हो रही या कुछ हो रहा, कुंडलिनी हमारी ऊपर भी चढ़ रही, बहुत से साधक कहते हैं। तो मैं थोड़ा बता, अगर आप
इस उंगली को इस तरह से त्राटक की तरह दृष्टि करें और ऐसे करते रहे, कुछ दिनों तक अभ्यास करें, तो आप ये देखेंगे इस क्षेत्र में आपको गुदगुदी होने लगेगी। ऐसा लगेगा इस क्षेत्र में कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा। अगर आप ये करें कि इधर से कोई चीज इधर आए, इच्छा शक्ति से कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन या वायु इधर आ रही, तो आपको बिल्कुल अनुभूति होगी। अर्थात आप ये बार बार किसी चीज की इच्छा करेंगे कि हमारे कुंडलिनी जागृत है, तो उस स्थान में जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं क्रियाशील हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडलिनी जागृत हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि यह चक्र हो गए, एक्टिवेट हो गए, क्रिया विकसित होकर के क्रियाशील हो गए। बहुत से लोगों का कहना है कि आज्ञा चक्र मेरा क्रियाशील है। अगर आज्ञा चक्र क्रियाशील है तो आपके दिव्य दृष्टि भी खुल गई होगी, आप काम ले सकते हैं। आज्ञा चक्र इतनी जल्दी नहीं होती है। मैंने अपनी 2 किताबें इंटरनेट पे अपलोड कर दी हैं, बारीकी से पढ़ो। भविष्य में और भी अपलोड करूंगा, लगे हुए हैं साधक लोग, लगे, हम भी 16-16 घंटे काम कर रहे हैं उस पर, ताकि आप लोग सही तरह से जान सकें। हमारा उद्देश्य यही है। तो जो लोग ये सोचते हैं, यानी अभ्यासी ये सोचते, साधक ये सोचते हैं कि हम उस शिविर में जाएंगे, कुंडलिनी जागृत करवा देंगे या चक्र एक्टिवेट करवा लेंगे, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। ये चीजें, यानी कुंडलिनी जागृत होना या ऊर्ध्व होना और चक्र एक्टिवेट होना, बहुत समय तक कठोर साधना करने के बाद ऐसी क्रिया होती है। जब उचित समय आता है तो गुरु सारी बातें बता देता है कि चक्र एक्टिवेट हो गए हैं या कुंडलिनी ऊर्ध्व होने का समय है, आ गया तो ऊर्ध्व भी कर देता है। तो ये सारा भ्रम जो आप लोगों में, यानी बहुत से लोगों में है, तो मैं सत्य बताने के लिए कुछ वाक्य कहे हैं। तो ऐसे साधक ना आए कि जो बिल्कुल ये है कि हम गुरु जी के पास जाएंगे, अपनी कुंडलिनी ऊर्ध्व करवा लेंगे। हाँ, समाज में फायदा हुआ है कि अमुक गुरु इतने रुपए में कुंडलिनी जागृत कर देता है, वो गुरु कहीं भी बैठा हो संकल्प से कर देता है, तो भाई ये समस्या उन्हीं पर सुलझाए। मगर एक बात को ध्यान रखना कि कुंडलिनी जागरण होने को पूर्व काल अगर योगी है तो जल्दी हो जाएगी, जैसे कि मेरी किताबों में भी है, लेकिन सबके लिए सरल इसलिए नहीं है। चित्त में अनंत काल से कर्माशय पड़े हुए हैं। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होने लगेगा तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं है कि यह क्रिया हो जाए। और 7वें चक्र की छोड़ो, अन्य चक्रों की भी योग्यता नहीं आएगी। मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाहता हूं। हाँ, जो लोग अन्य कहते हैं तो अच्छी बात है, आप मार्गदर्शन दीजिए, आप उन पर श्रद्धा रखिए। वैसे चलिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, सत्य बताना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस समाज में गुरु लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे गुरु होंगे, मगर आप लोगों की भी कुछ कमियां हैं। श्रद्धा की कमी है कि अपने गुरु पर विश्वास न करके तुरंत, जैसे देखा कि अमुक गुरु तुरंत कुंडलिनी जागृत कर देता है, चक्र एक्टिवेट कर देता है, आप तुरंत भागने लगे। नहीं, साधकों, आपका गुरु चाहे जैसा हो, आप उस पर श्रद्धा रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। श्रद्धा में बहुत शो होता है और कभी भी गुरु अपनी योग्यता नहीं बताता। हमारा मतलब अपनी कमियां देखिए, गुरुओं की कमियां ना देखिए। हाँ, इतना जरूर है कि आजकल गुरु कुछ वीडियो देख करके, कुछ किताबें देख करके, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि बहुत कुछ योग पे बोलते हैं। मैं उनके लिए नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं चेक करके ये कह दूँ, बता दूं कि ये जो बांधी हुई है दोबारा, नहीं तो बातें कुछ लंबी हो जाएंगी। हाँ, 25 फरवरी और 26 फरवरी को हम शिविर लेंगे। 24 फरवरी शाम तक आप लोग वहां पर आ सकते हैं। और फिर बता दूं, जयपुर से बांदीकुई 90 किलोमीटर दूर है। रेलवे लाइन की बात बता रहा हूँ। बाई बस जो है तो शायद डायरेक्ट बस बांदीकुई नहीं आती है, थोड़ी दूर पर सिकंदरा रोड है, शायद वहां पर उतर जाते हैं। और दिल्ली से जब हम ट्रेन से जयपुर की ओर चलेंगे तो 220 किलोमीटर की दूरी पर बांदीकुई है। आगरा से लगभग 150 किलोमीटर पे बांदीकुई है। जब जयपुर की ओर चलेंगे, आप लोग गूगल से या रेलवे से, आप किसी भी तरह से आप सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, वहां पर निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। खाने पीने की आपकी व्यवस्था होगी, कपड़ों की भी वहीं पर व्यवस्था होगी। वहाँ पर ही मधुर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, वो सारी व्यवस्था देखेंगे। और हाँ, प्रश्नोत्तर यानी आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप, त्राटक, ध्यान और प्रश्नोत्तर का यानी प्रोग्राम होगा वहाँ पर। हाँ, मैं एक और बात, बहुत से लोगों का ये कहना है देश से विदेश यानी भारत से और भारत के बाहर से कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो साधकों क्षमा करना, मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। और मैं मतलब मेरे पास कुछ शिष्य जरूर हैं, मैं उन्हीं में थोड़ा लगा रहता हूँ।
और दीक्षा, अब फिर वही बात आ जाएगी कि बहुत कुछ बोलना है। दीक्षा यानी गुरु बनना बड़ा मुश्किल है कार्य, यानी बड़ा क्या कहना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी लेना होता है। कि गुरु की जिम्मेदारी होती है कि अपने साधक का हर तरह का वाहन करके, उसको वाहन का मतलब सारे कर्मों का यानी मार्गदर्शन करे और किस तरह से आगे जाए। तो इस तरह की सारा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वो शायद जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे अभी साधना कर रहा हूँ और मेरी अवस्था कुछ विशेष प्रकार की है। आप ऐसे मेरे पुस्तकों से जान सकते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि बहुत से साधकों ने जो हमें कहा यहाँ और विदेशों में भी, तो मैं गुरु नहीं बनता हूँ, मेरे पास साधक कुछ हैं, उन्हीं से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप लोग बिल्कुल ना सोचें, जब तक हो सकेगा मैं सभी को मार्गदर्शन करूंगा। जो मेरे शिष्य है, अगर मैं उन्हें मार्गदर्शन करूंगा तो आपको भी मार्गदर्शन करूंगा। बस आप अगर किसी के शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से यानी आप निर्णय कर लें कि कोई अच्छा गुरु आपके नज़दीक हो, आप उससे दीक्षा ले लें। अगर फिर ऐसा लगे कि मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहते तो आप ले लें, मैं प्रयत्न करूंगा मार्गदर्शन करने के लिए। हाँ, और हाँ, मैं ये कि आप जब ये वीडियो 1-2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में जब देखें तो इसके बाद जो आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी मैं क्या कहना चाहिए मार्गदर्शन दे दूं कि वो लोग अभी से आसन, प्राणायाम और सात्विक भोजन पे ध्यान दें। क्योंकि 2 दिन में कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं बताऊंगा और वहाँ अभ्यास कराऊंगा। तो पहले से अगर आप आसन का थोड़ा बहुत जो जानते हो अभ्यास कराएंगे तो अच्छी बात है। जो प्राणायाम आपको आता उसका आप अभ्यास करिए। सात्विक भोजन लीजिए। देखिए, सात्विक भोजन पर हम बहुत ध्यान देते हैं। सात्विक भोजन का मतलब है कि आप बहुत ज़रा तला हुआ ना खाएं और मसाला वगैरह प्रयोग ना करें और उबली हुई सब्जियां वगैरह ज़्यादा प्रयोग करें। ये है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भोजन सात्विक लें, इससे थोड़ी शुद्धता बढ़ेगी। हाँ, साधकों के लिए मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक मार्गदर्शक के होने में बता दूं, साधक कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है। अब मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा। जो साधक चाहे हमारे पास आए हों ना आए हों, मेरे से जुड़े हों ना जुड़े हों, मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर साधना करनी है तो नशीले पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से आप छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि ये तमगुण को बढ़ाता है, चित्त को मलिन करता है। और जब साधना करनी होती है तो हमें किसी न किसी प्रकार से, यानी चाहे प्राणायाम के द्वारा हो, चाहे मंत्र जाप के द्वारा हो, समाधि के द्वारा हो, हमें अपने चित्त को शुद्ध करना होता है। हाँ, तो कहने का मतलब कि आप पहले से थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर दें। जब हम मिलेंगे तो थोड़ा कुछ आपकी उन्नति हो तो अच्छा लगेगा कि आप इतनी दूर से अपना समय निकाल करके, किराया लगा करके आ रहे हैं। हाँ, हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने तरीका सोचा हुआ। वैसे मैं फेसबुक पर भी मैसेज दूंगा, तो फेसबुक में जो मैं टाइमलाइन पे दूंगा, टाइमलाइन पर ही अर्थात संदेश के नीचे अपना नाम और शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए ताकि हमारे पास अंदाज लगे कि कितने लोग आ रहे हैं। और इस वीडियो के नीचे अपना नाम, शहर का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट लिख दीजिए, हम ताकि समझ सकें, जरूरत पड़ने पर हम आपसे संपर्क भी कर सकेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं साधिकाएं बहनों से क्षमा चाहूँगा। सिर्फ पुरुष लोगों की ही वहाँ पर व्यवस्था होगी, बहनों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम फार्म हाउस पर यह प्रोग्राम रखेंगे जो बांदी कुई शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, साधकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अफसोस हम बहनों के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर के शायद हमने पूरी बातें बता दी होंगी। फिर सरसरी निगाह से मतलब एक मोटे रूप से बता दूं कि बांदी कुई में 25-26 फरवरी को यानी प्रोग्राम होगा। 24 के शाम तक, 24 फरवरी की शाम तक आप आ जाइए। सब कुछ निःशुल्क है, बिल्कुल, यानी आप कुछ भी ना सोचें। और वहाँ पर 2 दिन का हम प्रोग्राम करेंगे। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अध्यात्म से संबंधित सांसारिक प्रश्न नहीं किए जाएंगे और ना ही मैं उत्तर दूंगा। शायद मुझे लगता है कि मैंने अपना संदेश दे दिया है, मेरे आपके समझ में आ गया होगा। तो फिर अब प्रत्यक्ष रूप से अब हम वहीं मिलेंगे, यानी बांदी कुई में। मैं एक बार फिर कह दूं कि जो
भारत के विभिन्न शहरों से साधकों के द्वारा लिख के या अन्य तरह से आए हुए संदेश मैं अन्य शहरों में नहीं आ पाऊंगा। आप लोग बांदीकुई में मिल सकते हैं, मैंने विवरण दे दिया है। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम इस वीडियो के नीचे लिख दें। आप वहीं 25 फरवरी